जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति धर्म पर। हाँ तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, एक बार की बात है कि भगवान श्री राम सेतु का निर्माण कर रहे थे और उनके सेवक नर नील दोनों सेतु का निर्माण करवा रहे थे। तो दोस्तों, उनके सेतु को उस समुद्र में से कोई ऐसा जीव आता जो कि बार बार में उस सेतु को बनने नहीं देता, और फिर ऐसे ही वे परेशान हो जाते हैं और देखते हैं कि ये ऐसा कौन है जो हमारे इस सेतु को नहीं बनने देता है। और फिर देखते देखते दोस्तों, हनुमान जी को भेज दिया जाता है। हनुमान जी समुद्र में जाते हैं और फिर उस समुद्र में देखते हैं कि ये तो एक जलपरी है, यानी जल में रहने वाली एक मछली या जलपरी भी कह सकते हैं। वो हमारे सेतु को बनने नहीं दे रही है। तो फिर हनुमान जी उससे बोले, तुम हमारे सेतु को बनने क्यों नहीं दे रही हो? तो दोस्तों, जैसे ही उस जलपरी ने हनुमान जी को देखा तो फिर वो उन पर मोहित हो जाती है और हनुमान जी से कहते हैं कि मैं रावण की कन्या हूँ और मुझे मेरे पिताजी ने यहाँ भेजा है और मुझसे कहा है कि तुम राम के सेतु को बनने मत देना, और तुम्हारा यही काम है। और फिर दोस्तों, हनुमान जी ने इस प्रकार सुना तो हनुमान जी कहने लगे, आप ऐसा क्यों कर रही हो? ये उचित नहीं है। ये आप बहुत गलत कर रही हो। ऐसा ना करें, कृपया करके तुम हमारी मदद करें। और फिर इस प्रकार से हनुमान जी कहने लगे तो फिर वो जलपरी कहने लगी कि मैं तुम्हारी मदद तो कर सकती हूँ, यदि आप मेरी शर्त मान लें तो मैं आपकी मदद करूँगी, अन्यथा मैं क्यों करूँ तुम्हारी मदद। अब इस प्रकार से दोस्तों, हनुमान जी ने सुना तो हनुमान जी कहने लगे कि आपकी क्या शर्तें हैं? आप बताइए कि मुझे तुमसे प्रेम हो गया है और मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। अब इस प्रकार से हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुमसे विवाह करने के लिए मजबूर हूँ, अन्यथा मैं तुमसे विवाह नहीं करता। और ये तो मेरे प्रभु श्री राम का सेतु है। माँ सीता तक पहुँचने के लिए मैं विवश हूँ, इसलिए मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, उस जगह पर हनुमान जी ने उस रावण की कन्या जलपरी से विवाह किया था। और फिर दोस्तों, इसका वर्णन पवन चरित्र में मिलता है। और फिर एक कथा के अनुसार एक दूसरी कथा भी हम आपको बता रहे हैं। वैसे तो दोस्तों, ये कथा तो प्रमाणित नहीं है, लेकिन हमने हमारे बुजुर्गों से सुना है, तो हम आपको बता देते हैं। एक बार क्या होता है कि रावण और वरुण देव में युद्ध छिड़ जाता है। और दोस्तों, वरुण देव रावण के भय से कांपने लगते हैं और फिर वे रावण से युद्ध करने नहीं जाते हैं। और फिर दोस्तों, वो हनुमान से कहते हैं
कि हनुमान मेरी जगह पर तुम युद्ध करो इस दुष्ट रावण से। और फिर वे हनुमान जी को भेज देते हैं रावण से युद्ध करने के लिए। और फिर दोस्तों हनुमान जी ने क्या किया कि रावण के सभी पुत्रों को बंदी बना लिया और अपने पास में रखा। तो फिर रावण कहने लगा कि मेरे पुत्रों को छोड़ दो तुम। तो फिर हनुमान जी कहने लगे कि मैं क्यों छोड़ूं तुम्हारे पुत्रों को, पहले तुम वरुण देव को छोड़ दो और उनसे कभी भी युद्ध नहीं करोगे। तुम मुझे ये वचन दो, मुझसे इस बात का वादा करो। तो दोस्तों रावण कहने लगा ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। और फिर दोस्तों हनुमान जी ने उसके सभी पुत्रों को छोड़ दिया। और फिर तो रावण हनुमान जी पर बहुत प्रसन्न हो जाता है कि ऐसा बलधारी तो मैंने पहली बार देखा है। तो उन्होंने खुश होकर के अपनी पुत्री अनंत कुसुमा, दोस्तों रावण की पुत्री थी एक अनंत कुसुमा, जिसका विवाह रावण ने अपनी मर्जी से हनुमान जी से कर दिया था। तो दोस्तों यहीं पर हमारी ये कथा विश्राम लेती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।